हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। 3 of Swords, Strength, the World, 6 of Swords and Queen of Pentacles. So the World के कार्ड के साथ लगता है जैसे कि पाइसेस को ये महसूस कर रहा है कि उनके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। आई थिंक ये 6 of Swords के कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है मैसेज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे नज़र आ रही है। ये वो पर्सन हो सकता है जो काफ़ी सेल्फिश हो गया था। जब उन्हें आपका साथ देना चाहिए था तब ये पर्सन ये सोच के आपसे दूर चला गया कि उनके लिए उनका कंफर्ट जोन ही सबसे अच्छा होगा, उनके लिए पुरानी चीज़ों से ही स्टिक करना ठीक होगा, या फिर यूँ कहे कि अपने ओल्ड आइडियाज़ या वैल्यूज से ही स्टिक करना ठीक होगा। वैसे ये कोई एक्स वाली सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन किसी एक्स में दिलचस्पी शो कर रहा हो, एंड ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को इस थर्ड पार्टी या इस पर्सन में कोई दिलचस्पी है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है और ये वहीं जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे इन्हें चीज़ें आसानी से मिल जाए या इन्हें जहाँ लगता हो कि इनकी दाल गल सकती है। सो ये पर्सन एक्चुअली पाइसेस ये सोच रहा है कि वो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, बिकॉज अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपके साथ रह के ज़्यादा फ़ायदा था या आपके साथ होना उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। तो ये वो पर्सन है जो पहले तो आपको तब अकेला छोड़ के चला गया जब आपको उनकी ज़रूरत थी, और अब ये पर्सन सोच रहा है कि वो कैसे वापस आए। ऑल्सो द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहा है कि उन्हें एक और मौका मिले आपके क्लोज आने का। ऑल्सो इस पर्सन को ये भी लगता है भाईसेस कि आप शायद अभी भी इस 3 of Swords वाली सिचुएशन में होंगे, अभी भी आप उनका वेट कर रहे होंगे, अभी भी आपने मूव ऑन नहीं किया होगा। ये पर्सन जानता है भाईसेस कि आप सॉफ्ट हार्टेड है और आपकी फीलिंग्स जल्दी फेड नहीं होती। इस पर्सन को लगता है कि अगर वह थोड़ी कोशिश करें तो शायद फिर से आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। बट टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए अलर्ट होना ज़रूरी है पाइसेस, आपके लिए अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना ज़रूरी है, बिकॉज आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है जो आपको लगता है कि नहीं है। आप इस 3 of Swords वाली सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। आप खुद को किसी भी ऐसी नेगेटिव चीज़ से दूर कर सकते हैं जो आपको हार्म कर रही है, स्पेशली अगर वो लोग हैं तो। टैरो आपसे कह रहा है कि याद रखिए कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मे बी पाइसेस आप इस पूरे प्रोसेस में ये बात भूल गए हैं। ओके आप ये भूल गए हैं कि आप इनसे मिलने से पहले भी खुश रहा करते थे, आप कॉन्फिडेंट थे, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल था और वो अभी भी पॉसिबल है। इस पर्सन के आने के बाद अगर कुछ बदला है तो वो आपका पर्सपेक्टिव है अपनी तरफ, और कुछ चेंज नहीं हुआ रियलिटी में। सो पाइसेस टैरो आपसे कह रहा है कि स्ट्रेंथ रखिए, बिकॉज आपको शायद अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिले जो आपको कंफ्यूज करे। स्पेशली ये पर्सन हो सकता है फिर से आपको अप्रोच करने की कोशिश करे, फिर से एक्सक्यूजेस दे, फिर से ये सोचे कि आप उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले जो यार उनके पास है ऑफर करने के लिए। तो आपको इस चीज़ को लेके अलर्ट रहना होगा। ये पर्सन हो सकता है फिर आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट दे, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप ऑब्वियसली उनकी बात सुनेंगे, आपका दिल इतना बड़ा जो है। सो द वर्ल्ड का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पास चॉइसेस होंगी, जो कुछ भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये आपका रिलेशनशिप है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका हायर सेल्फ आपसे ये कह रहा है कि खुद को सबसे इम्पोर्टेंट रखिए। आप चाहे जो भी चूज़ करें, ये चीज़ याद रखिए कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप खुद को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और इस वजह से शायद आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है कि वो
समहाउ आपको अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को, आपके मूड्स को, आपकी लाइफ को। सो टैरो आपसे कह रहा है कि किस हद तक आप इन चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हैं, ये रियलाइज करना ज़रूरी है और एक सही फैसला लेना ज़रूरी है, बिकॉज ये तब बहुत मुश्किल हो सकता है जब बहुत सारी चॉइसेस हों, ओके, कंफ्यूज करने के लिए। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए पाइसेस। Ten of Cups, Ace of Swords, King of Cups, the Emperor, and the Nine of Wands. Okay. So हमारे पास है King of Cups. ये पर्सन जानता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए। ये पर्सन जानता है कि इस रिलेशनशिप में आप सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको कोई लवर चाहिए या आप बस यूं ही टाइम पास करना चाहते हैं, कुछ एंजॉयमेंट चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं अपने लाइफ में। ये पर्सन जानता है कि आप कमिटमेंट चाहते हैं और आप सीरियस हैं। और टेन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी ये फील कर रहा है जैसे कि आप दोनों इसके बहुत क्लोज है और एक बार अगर वो आगे बढ़े तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। लाइक जो भी एक कमिटमेंट है, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, वो शायद ये टाइम बाय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जानबूझ के किसी चीज़ को डिले कर रहा है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया तो बहुत जल्दी आप दोनों क्लोज आ जाएंगे। इस पर्सन को अभी कुछ और वक्त चाहिए। इस ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट भी हो सकता है पाइसेस। हो सकता है ये आपसे बिल्कुल भी इंटरेक्ट ना कर रहे हो, बट इंटरेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचता नहीं है या उनके दिमाग में अभी आप नहीं हैं। ये पर्सन एक्चुअली आपके बारे में सोच रहा है, बट द फैक्ट इज कि ये पर्सन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ले जाना चाहता है, अपने कंफर्ट जोन में रह के ही पूरा करना चाहता है। इनफैक्ट अगर हम द एम्परर को देखें तो ये एम्परर बहुत कंट्रोलिंग, बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है। इनके लिए यूनिवर्स का सेंटर वो ही है और उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं पाइसेस। और इसी वजह से ये पर्सन लगातार हर किसी का वैलिडेशन ढूंढ रहा है। फिलहाल ये पर्सन साइलेंट इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि वो जब चाहे वापस आ सकते हैं और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सो किंग ऑफ कप्स के साथ पाइसेस, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं। आप जिस कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर्ड है ये उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी इस रिलेशनशिप में, इतना आपके एफर्ट करने के बाद भी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि आपको अब ये सोचने की ज़रूरत है कि आप कितना और वेट कर सकते हैं और कितना टाइम वेस्ट कर सकते हैं इस पर्सन के लिए जो कुछ भी क्लियरली नहीं कह रहा और दूसरी तरफ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनका इंतज़ार करें, उनका वेट करते रहे, उनके यस और नो पे रुके रहे। तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके पाइसेस, अब आपको आपके बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रही हूँ। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन खुद को डिफेंड भी करना चाहेगा। तो ये उन लोगों में से नहीं लग रहा है जो आपसे सॉरी कहेंगे और चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। एंड इसीलिए ये पर्सन ऑब्वियसली कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहेगा, आपको ट्रिगर करना चाहेगा या कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा जिसका कोई सेंस नहीं बनता। बट एनीवेज ये अपनी गलती मानने से अच्छा है, इसलिए ये पर्सन ये करेगा। सो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप पे एक बार और या नहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है पाइसेस। सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस के साथ ये सिचुएशन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट टैरो आपसे कह रहा है कि जो चीज़ है अभी आपको अच्छी लग रही है, लॉन्गर रन में हो सकता है वो आपके लिए अच्छी ना हो। ओके अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है मेंटल लेवल पे,
तो उससे सेक्रीफाइस करना, उसे छोड़ देना ही अच्छा है। वैसे वो सेक्रीफाइस है नहीं, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज को नहीं छोड़ रहे जो आप डिजर्व करते हैं या जो आपके लिए अच्छी है। ये एक्चुअली है नेगेटिव चीज़ों को अलग करने के बारे में, बट फिलहाल आपको सेक्रीफाइस जैसा फील हो सकता है क्योंकि आप उन चीज़ों से अटैच्ड हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।